अच्छा मैडम, अपना नाम बता दीजिएगा और क्या वजूहात है कि आपने जो ये बैनर पे लिखा हुआ है कि सरकारी सेंटर बंद कर दिए गए हैं, इसकी मेन वजूहात क्या है? क्या इससे पहले आपको कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया था? सर मैं लेडी क्लर्क हूँ, वोकेशनल इंस्टीट्यूट है TMA के अंडर गवर्नमेंट जो है उसके अंडर चल रहा है, मैं उसकी लेडी क्लर्क हूँ। और ये बैनर हमने जिसमें लिखा है कि सरकारी सेंटर्स की बंदिश नामंजूर, तो 15 जून 2025 से एक ऑर्डर हुआ है जिसमें ये लिखा गया है कि 15 जून 2025 से ही आपके सेंटर बंद कर दिए गए हैं। और ये एक नोटिफिकेशन हमें मिला है सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में हमें मिला भी नहीं है। मोबाइल पे हमें ये रिसीव हुआ और इसके तहत हमें कहा गया कि आपके सारे ऑपरेशन जो है वो 15 जून 2025 से क्लोज कर दिए गए हैं। ये हमारा लोकल गवर्नमेंट के तरफ से ये हमारे सेंटर बंद किए गए हैं, 10 सरकारी सेंटर्स बंद किए गए और इसका ऑर्डर हमें 15 जून को हुआ है। अचानक से ऑर्डर मिला है। हमारे सेंटर में, हमारे इदारे में ऐसा कोई इशू नहीं था जिसकी बुनियाद पे हमारा ये सेंटर बंद किया जाता और आज इसी वजह से हम लोग बाहर एहतजाज पे आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोगों के पास जो गरीब बच्चियाँ आती हैं जिनको स्कूल जाने की इजाज़त नहीं होती, जिनको मैट्रिक लेवल के बाद घरों से इजाज़त नहीं होती पढ़ने के लिए, हम उनको ये हुनर सिखाते हैं और उनको हम इस काबिल बनाते हैं कि वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सकें और आगे बढ़ सकें। और इस सेंटर्स की बंदिश की वजह से ये सारी लड़कियां महरूम हो गई हैं। मैं ज़िला मानसरा से आई हूँ, मैं काबीना रुकन हूँ और हमें ज़िला मानसरा ने हमेशा प्रेजेंट किया है हर एहतजाज को और अभी हम इस एहतजाज में इसलिए शामिल हुए हैं कि हमें हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। मरकज़ ने ज़्यादा किया लेकिन हमारा KPK नहीं कर रहा, उसके लिए हम एहतजाज में शामिल हुए हैं। हम जब तक मुतालबात नहीं मानेंगे तब तक हम इधर से नहीं उठेंगे। हाँ हाँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं LHW राफिया ग्रोथ प्रेस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट काबीना फ्रॉम मानसरा। जी आज के हवाले से ये जो आप लोगों का जमे गफीर देख रहे हैं, ये हुकूमत की जो है नाकिस जो है बजट पॉलिसी के खिलाफ हम लोग सारे बरसरे बेकार हैं कि वफाकी जो सूबाई हुकूमत ने जो बजट में किया है कि जिन्हें हमें वफाकी तरफ का बजट चाहिए, इन्होंने जो 15% देख कर तो मुलाजमून के मुँह पे जो है ना तमाचा मारे, इन्होंने इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दी। हमारी सूबाई हुकूमत है, स्पेशल हमारे जो मुशीर खजाने मुजम्मिल असलम साहब, उन्होंने तुम्हारे कायदीन से वादा किया था कि हम उनको वफाक से अच्छा बजट देंगे, लेकिन अब क्या हो गया है? उन्होंने कि सरकारी मुलाजिम जितने भी हैं उनके मुंह पे तमाचा मारे ये बजट दे करके। सरकारी मुलाजिम की ये हालत है जो अपनी जिंदगी के 50-60 साल हुकूमत को देते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और उसका सिला ये मिले अपने लोग ये अयाशियाँ बंद करें और ये सारे कट मुलाजमीन की तनख्वाहों पे लगा रहे हैं। 2021 से हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो सरकारी मुलाजमीन के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमें खिलवाड़ नहीं चाहिए, हमें इस तरह जो मुलाजमीन के इस्तेसाल किए जा रहे हैं खुदा के लिए ये इस्तेसाल बंद किए जाए। हम फिर पूरे तजाद करते हैं जब तक हमारे मुतालबात हमें 30% DRA उनकी नहीं दिया जाता, हमारा धरना जारी रहेगा। हम डरने वाले भी नहीं और झुकने वाले भी नहीं है। हम हवा की बैठी हैं जहाँ दर हुकूमत की वजह से आए दिनों हम इधर सड़कों पर रोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे। आप जो देख रहे हैं, हम 2018 से भर्ती हुए LAWs हैं हम लोग, ठीक है। हमारी तनख्वाह 6 महीने से नहीं है। आप खुद देखें कि हालात और महंगाई को आप देखते हुए मद्देनज़र रखें कि 6 महीने हम किससे कर्ज लें और 6 महीने में कौन ऐसा दुकानदार है जो हमें हर महीने सौदा दे। आप यकीन करें कि हमारे घर के चूल्हे बिल्कुल ठंडे हैं, बच्चों की फ़ीस नहीं है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 32,500 हमारी सैलरी है जबकि हुकूमत ने 37,000 सैलरी का कहा हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये अपील है कि आप हमें 32,000 का एक ऐसा बजट बना कर दें जिसमें 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे उसमें एडजस्ट कर सकें, उसमें बिजली के बिल भी हम दे सकें, उसमें हम गैस के बिल भी दे सकें और अपने बच्चों की फ़ीसें दे सकें। हम कोरोना होता है तो सबसे पहले LAWs जाती हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी उनको हाथ नहीं लगाते। वैक्सीनेशन भी हम करते हैं, डेंगू होता है तब भी हम आगे होते हैं, वैक्सीनेशन बच्चों की होती है वो भी हम होते हैं। तो LAW तो हर जगह पे है। हमारी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से ही रिक्वेस्ट है कि ये बीवी का प्रोग्राम है, उन्हें चाहिए कि इस प्रोग्राम के हवाले से हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।